हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बड़ी बाइकर्स। सो अपनी ये कार है, बहुत जगह से वॉश कराई है अभी तो, लेकिन वो मुझे मज़ा नहीं आ पाया। मतलब मैं कुछ पैसे भी पे करता हूँ उसके अच्छे खासे, लेकिन वो रिज़ल्ट नहीं मिल पाता। तो एक शॉप मुझे मिली है, बहुत शानदार शॉप है। मैं चौथी बार शॉप पे आ रहा हूँ। बहुत अच्छी शॉप है यार, और बहुत अच्छे से यहाँ पे काम होता है। और देखो ये ओके, तो ये सारी ये देखो, ये अब यहाँ पे भी हार्डली भी आई हुई है। इसकी अभी कोटिंग होगी, पूरी गाड़ी में सिरेमिक कोटिंग होगी अच्छे से। ये गाड़ी को पॉलिश करके गाड़ी बहुत शाइन करेगी। और आप जो एक कार आप जो बाइक देख रहे हो, बाइक है 63 लाख की। और उसके बाद है ये वाली बाइक, इसकी पूरी बाइक की कोटिंग होगी, पूरी बाइक की, क्योंकि काम बहुत अच्छा होता है यहाँ पे, इसलिए बाइकें यहाँ पे आती है। अब देखो इतनी महंगी भाई कॉस्टली बाइकें हैं, पंजाब नंबर की बाइकें हैं, लेकिन इतना अच्छा काम देख के, अभी इससे पहले 2 बाइक और से तो काम हो चुका है और अब इनका नंबर है। ओके, सो बेसिकली शॉप पे आपको मल्टी स्टेज कार वॉश, स्टीम क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग, पेंट करेक्शन, आपका पेंट ऊपर नीचे होता है वो सब अच्छे से ठीक करा जाएगा। थोड़ा सा स्क्रैच आ गया वो सब भी निकाला जाएगा। मशीन में पॉलिशिंग होती है इसकी, मशीनिंग वाली बहुत शानदार, मतलब इतने अच्छे से काम होता है, बिल्कुल डिटेल टू डिटेल। और सिरेमिक कोटिंग, आप सिरेमिक कोटिंग जैसे कि मैंने भी देखा था, जब मैंने कार परचेस की थी अभी नई वाली, तो मेरे फ्रेंड ने करवाई थी, लेकिन उसके इतने चार्ज पैसे किए, लेकिन कोटिंग बहुत बेकार कोटिंग हुई है। और इससे पहले एक कार थी, उसकी इतने अच्छे से कोटिंग की है यहाँ पे जो भैया हैं, उन्होंने इतने अच्छे दाम में और इतनी प्यारी कोटिंग, उसको देख के मुझे लगा कि सही में कोटिंग गाड़ी पे होनी चाहिए। और जैसे इनका काम है वो बहुत प्यारा काम है, बहुत शानदार काम है। एड्रेस मैं आपको यहाँ पे अभी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये इनका एड्रेस है। और बहुत मतलब मैं बता रहा हूँ डिटेल से डिटेल, जैसे कि सपोज़ करो मैं अभी अपनी कार वॉश करने गया था पहले, तो मैंने कार दी, उसने पानी मारा, झाग मारा और साफ़ करके दे दिया। जैसे मैं घर आया उस पर इतने सारे धब्बे थे, लेकिन फिर पानी के वो स्पॉट्स रह जाते हैं, वो साफ़ नहीं करते, क्योंकि यही होती है डीप क्लीनिंग, कि हर एक चीज़ का ध्यान रखा जाए अच्छे से, कि कैसे कैसे एक चीज़ पॉइंट आउट करके अच्छे। तो आज मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ ताकि मैं आपको हर एक चीज़ दिखा सकूँ कि यहाँ पे काम कितनी बारीकी से होता है, कितने प्रोफेशनलिज्म से पूरा काम होता है, कि एक एक बारीक चीज़ें ध्यान रखी जाती है। अब जो यहाँ के भैया हैं, मैं उनसे आपको मिलाऊंगा थोड़ी देर में, वो आपको हर एक चीज़ बताएंगे कि कैसे कार वॉश होती है, कितने तरह की कार वॉश होती है, डीप क्लीनिंग होती है, स्टीम क्लीनिंग होती है, वो पूरा प्रोसेस उसका क्या है। ऐसे नहीं है यार कि ना आप जैसे नॉर्मल शॉप पे जाओगे किसी पे वॉश कराने के लिए, वो शैम्पू फाड़ेंगे 1 रुपये का और बाल्टी में मिलाया, वो करके आपको दे दिया और पैसे ले लिए, इतने। ये सब है लूट खसौटी। प्रोफेशनल काम जो होता है आप फॉरेन कंट्री में देखते होंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। आप देखते हैं लोबा पे स्टार्ट करते हैं कांच से, फिर नीचे टायरों पे चल जाएंगे, फिर साइड में, ऐसे काम नहीं होता है। इसका एक होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, वही मैं आपको आज पूरा अच्छे से दिखाने वाला हूँ। ओके, तो उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी की अभी कितनी गंदी कंडीशन है। मैं अभी बाहर से होके आया हूँ, मैं जयपुर से बाहर से 4-5 दिन के लिए, और वहाँ पूरा मिट्टी था। अभी पहले आप देखो कंडीशन, फिर आप मुझे खुद बताना कमेंट करके कि कैसा आपको वॉश लगा, कैसा प्रोफेशनल तरीके से भैया ने पूरा वॉश करा है। तो पहले आप देखो कार। सो गाइज, ये देखो अपनी कार है। कार पे देखो स्पॉट्स बहुत ज़्यादा हैं, पूरी कार गंदी हो गई, मिट्टी दिख रही होगी, मिट्टी पूरी फंसी हुई है। देखो हाथ से भी देखो ये हटी, और देखो ये पूरा ब्लैक स्पॉट हो गया, पूरी गाड़ी ख़राब है, कांच भी ख़राब है। और ये देखो आप कितनी गाड़ी गंदी हो रखी है, बहुत ज़्यादा। टायर्स भी गंदे हो रखे हैं, और ऊपर पूरा बहुत गंदा हाल है गाड़ी का। और ये सनरूफ देखो आप, पूरी सनरूफ गंदी हो रखी है। अभी आप एक चीज़ गौर करना, अभी आप टायर की जो इसका रिम है, अलॉय जो है, आप देखो अभी किस तरीके से बिल्कुल गंदे पड़े हैं ना। अभी देखना ये जो चीज़ है, पूरा पार्ट है, कितना शाइन करेगा वॉश के बाद, जिस तरीके से यहाँ पे वॉश होती है। और देखो ये पूरी गंदी है गाड़ी। ये देखो गाड़ी की बिल्कुल हालत ख़राब हो रखी है, यहाँ साइड से पूरे में नीचे। ये पूरे पैनल गंदे हैं, ये पूरा कांच गंदा हुआ है। तो ऐसी कुछ गाड़ी की भी हालत है। देखो ये मिट्टी है पूरा यहाँ तक, पूरे ये चीज़, ये पूरा ग्लास गंदा है, ये पूरा पोर्शन गंदा है, फ्रंट मिरर ये पूरा गंदा है। देखो पीछे तक पूरी गाड़ी गंदी है। तो अब आपको दिखाते हैं मैजिक यहाँ पे किस तरह से अच्छे से काम होता है।
मैं खुद चौथी बार यहाँ पे आ रहा हूँ, इतना सेटिस्फाई हूँ यार, बहुत अच्छा। मतलब इवन सर्विस सेंटर्स पे मैं गया हूँ गाड़ी लेके, वहाँ पे भी इतनी अच्छी वॉश नहीं होती है। चार्ज करते हैं, पता है आपको कि बहुत चार्ज करते हैं, कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे इतना अच्छे से वॉश होता है और सब कुछ इतना बढ़िया है, लूट खसोटी का मामला बिल्कुल नहीं है और बिल्कुल अच्छा प्रोसेस है। तो अभी आप देखो कैसे गाड़ी वॉश होती है और यहाँ के जो भैया हैं वो आपको पूरा अच्छे से बताएंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, किस किस तरीके की वॉश होती है और कैसे कैसे बता देंगे। तो आप बने रहिए। ओके, तो काम स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले अंदर की, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ें होती है। पहले मैटिंग निकाली है अंदर की, ये सारी मैटिंग है, आप निकाल रहे हैं आगे की मैटिंग। ये देखो, हाँ भैया आगे की मैटिंग निकाल रहे हैं अच्छे से। ये मैटिंग निकल गई पूरी, पीछे की मैटिंग भी ये बाकी है और ये मैटिंग। और अब एक ये देखिए, ये लेके आ चुके हैं। ये सब कर रहा हूँ, ये सब जो आप कर रहे हो। हाँ, ये मैंने बोल दिया कि पूरा स्टेप 1 स्टार्ट हो गया। पहले लूज डर्ट को निकाल रहे हैं ताकि पानी से और अंदर नहीं चली जाएगी। ओके ओके, प्रेशर से और अंदर चली जाएगी क्योंकि ये मैश वाला मटेरियल है। इसके अंदर प्रेशर मारेंगे तो और अंदर घुस जाएगी। तो जो लूज डर्ट है उसको ऐसे निकाल दो। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस है जो स्टार्ट हो चुका है। और अब वाटर से वॉश कर रहे हैं इसको अच्छे से। और अब इसके अंदर ये केमिकल डाल रहे हैं। ये केमिकल, ये किस चीज़ के लिए यूज़ आता है? ये मतलब क्या चीज़ है ये इंटीरियर कारपेट्स वगैरह, सीट्स वगैरह, उनका डर्ट रिमूवल, ग्राइंड रिमूवल, ओके, रिमूवल, सब चीज़ों के लिए है। अच्छा, और ये जर्मन ब्रांड है। ओके कोशामी। ओके, इसका पोल स्टार्ट प्रोडक्ट है ये। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसके अंदर जो भी बैक्टीरियाज हैं और जो अंदर कचरा फंसा हुआ है वो एक अच्छे से बिल्कुल डीप क्लीनिंग टाइप में हो जाएगा। तो मैंने इससे पहले तो कभी कहीं नहीं देखा इतनी जगह वॉश कराई है, ये फर्स्ट टाइम मैं खुद देख रहा हूँ। और इससे पहले मैंने देखा था यूट्यूब में बाहर की वीडियो फॉरेन कंट्रीज़ की, वहाँ पे ऐसा काम होता है। और ये देखो, अब ब्रश से भैया साफ़ कर रहे हैं डीप, ताकि अंदर से जितना भी कचरा है वो पूरा निकल जाए। तो ये हमारा स्टेप 1 पूरा होने को, पूरा उसमें एक बार स्प्रे कर दिया। अब उसका जो डीप क्लीनिंग हो रही है अच्छे से, एक एक चीज़ साफ़ हो रही है, देखो अच्छे से बिल्कुल। सबसे पहले कारपेट्स इसलिए क्लीन किए हैं क्योंकि इनको ड्राई होने का टाइम मिल जाए। अगर इनको मैं बाद में करूँगा तो कारपेट गीले रहेंगे और आपके पैर से जो डर्ट लगी है उससे कीचड़ हो जाएगा अंदर गाड़ी में। तो ये पूरी गाड़ी का जब तक काम करूँगा मैं, ये जब तक ड्राई हो जाएंगे। तो अभी इंटीरियर देखो ऐसा है। ये मैं पहले आपको दिखा रहा हूँ और बाद में बिफोर आफ्टर वाला वीडियो है ये। देखो इस तरह बिल्कुल गंदा है अंदर तक पूरा, ठीक है। तो अभी आप देखना कि गाड़ी किस तरह से साफ़ होती है। और अंदर तक अच्छे से बिल्कुल ये देखो। अब आपको समझ में आ रहा होगा और अच्छे से कि कितनी बुरी हालत है। ये पता नहीं किसी ने पीछे क्या लिख दिया।
देखो कितनी गंदी हो रखी है पूरी गाड़ी यार, बहुत ज़्यादा गंदी गाड़ी है। अपन चल रहे हैं थर्ड स्टेज की तरफ। हम पहले प्रेशर वॉश करने से पहले हम कारप्रो का रीसेट कार वॉश शैम्पू है जो एल्कलाइन बेस्ड है ज़्यादातर और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो यूज़ कर रहे हैं ताकि जो भी ये डर्ट है और जो वाटर स्पॉट्स हैं, जो ग्राइम है, इंडस्ट्रियल फॉल आउट, आयरन डस्ट और अपने बग्स और उनके रेजिड्यूज़, ये सारे लूज़ आउट हो जाएंगे, डर्ट रिमूव हो जाएगी आधी और लूज़ हो जाएगी डर्ट। तो फिर अपन जब प्रेशर वॉश करेंगे तो वो डर्ट आसानी से निकल जाएगी। स्टार्टिंग में प्रेशर वॉश करने से ये नुकसान है कि जो ये डर्ट चिपकी हुई है गाड़ी के ऊपर, वो प्रेशर से घिसती हुई निकलती है, एकदम स्क्रैच करती हुई निकलती है, माइन्यूट स्क्रैचेस। फिर हम जब देखते हैं तो हमें कुछ लाइंस दिखती हैं साफ़ करने के बाद, तो हम लगता है कि ये कैसे हो गए। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो हमें ध्यान रखने होते हैं वॉश में, कि ये डर्ट पे प्रेशर ना मारे डायरेक्ट, ताकि ये डर्ट ही स्क्रैच नहीं करके निकल तो जाएगी लेकिन उससे स्क्रैचेस होके निकलेंगी फिर डर्ट। तो इसलिए पहले लूज़ करते हैं डर्ट को वो शैम्पू से। और कारप्रो का रीसेट शैम्पू जो है वो एक वन ऑफ द बेस्ट शैम्पू है इस इंडस्ट्री में। तो इस तरीके से इसका एक तरीके से प्रेशर बनाया जा रहा है अभी। तो ये है अपना स्टेज नंबर 3। ये जो स्पॉट्स हैं, ये डर्ट के, ये जो देख रहे हो आप, जो मिट्टी के पानी के साथ जो हार्ड स्पॉट्स हो गए हैं, ये निकलेंगे नहीं, पानी से निकलेंगे लेकिन ये स्क्रैच करते हुए निकलेंगे। तो ये उसको लूज़ कर देता है, पहले एकदम पिघला देता है। ड्वेल करने देंगे इसको 5-7 मिनट, फिर अपन प्रेशर वॉश करेंगे इसको। ऑलवेज मेक श्योर दैट कार का टेम्परेचर ज़्यादा ना हो, बॉडी का ज़्यादा गर्म नहीं हो गाड़ी, नहीं तो आपके केमिकल्स सूख जाएंगे और ऑप्टिमम लेवल पे परफॉर्म नहीं करेंगे। जो परफॉर्मेंस आनी चाहिए वो नहीं मिलेगी आपको। अब ये कचरा पिघल के अपने आप डर्ट ड्वेल हो रही है नीचे, 2-5 मिनट इसको ऐसे रहने देंगे, फिर प्रेशर वॉश करेंगे। फिर देखिए आपको, ये देखिए ऊपर, ये अपने आप पिघल के हार्ड स्पॉट्स अपने आप निकल रहे हैं। इस पर प्रेशर वॉश करेंगे तो अपने आप क्लीन हो जाएंगे। अभी आपको पहले दिखाया था फ्रंट में बम्पर पे इतनी हार्ड मिट्टी सब थी, अब देखो धीरे धीरे ये सब मेल्ट हो रही है और धीरे धीरे नीचे आ रही है, ताकि जब से प्रेशर लगाएंगे तो वो एक बार मिट्टी पूरी साफ़ हो जाएगी। तो ये फ़र्क पड़ता है क्या प्रोडक्ट आप यूज़ करते हो, कितना अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज़ करते हो। अभी देखो जैसे वो मिट्टी थी बहुत हार्ड थी, स्पॉट्स बहुत हार्ड थे, देखो वो हट चुके हैं और शाइन आ चुका है अच्छा सा एक। ये विदाउट कांटेक्ट वॉश किया है हमने अभी। हमने अभी तक हाथ नहीं लगाया है गाड़ी के ऊपर, सिर्फ शैम्पू लगाया है, वो भी स्प्रे किया है और उसको 2-5 मिनट ड्वेल होने दिया है, पिघलने दिया है और उसके बाद हमने प्रेशर वॉश किया तो ये रिज़ल्ट आया है उसके ऊपर। इसलिए डायरेक्ट प्रेशर मारने से और
ये प्रोसेस करने से ये डिफरेंस है कि आपकी गाड़ी पे स्क्रैचेस नहीं आएंगे अननेसेसरी वॉशिंग के प्रोसेस में। अभी आप लोगों को डिफरेंस दिख रहा होगा, बिना हाथ कुछ लगाए हुए भी इतनी गाड़ी अच्छे से शाइन कर रही है। अब जब इसको हाथ से करेंगे तो कितने अच्छी गाड़ी साफ होगी। तो भी आपको दिख रहा होगा, देखो ये जस्ट टायर के ऊपर यहाँ मिट्टी होती है, कोई इतना गौर करता नहीं, लेकिन देखो भी कितनी मिट्टी है यहाँ पे, ये दिख रहा है आपको पूरा। और अभी वॉश के बाद देखना आप, ये पार्ट अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कैसा है, अभी फिर देखना आप कैसा मस्त निकलता है। काली कैसे हो गई रिम यार? ये आयरन डस्ट है, ये रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका। अच्छा, अब वो हट जाएगा तुरंत। कैसे? नॉर्मल वॉश में नहीं हटता है। ये जो काला हुआ है ना, अच्छा, आयरन का कलर है, और तेरी ऑक्सीडेशन का। अच्छा, आयरन डस्ट। और देखो ये वाला पार्ट बिल्कुल मिट्टी गायब हो चुकी है, इतने अच्छे से प्रेशर वॉश किया है और इतनी बारीकी से काम किया है। देखो बिल्कुल जगह चेंज हो गई, इतना क्लीन है ये पूरा ब्लैक ब्लैक। देखो यहाँ पहले आपने देखा होगा, यहाँ पूरा मिट्टी थी पहले, और देखो भी यहाँ पे पूरा शाइनिंग हो चुका है अच्छे से, बिल्कुल डीप क्लीनिंग हुई है अच्छे से एकदम। तो अब गाड़ी पे आ रहा है फाइनल टच। हाँ, ड्राइंग टॉवल से ड्राई कर रहा है। तो अभी गाड़ी ड्राइंग टॉवल से पूरी ड्राई कर रहे हैं, गाड़ी सुखा रहे हैं। और देखो अभी गाड़ी में क्या शाइन आ गई, मस्त एकदम। पहले स्पॉट्स थे बहुत सारे, वो सब गायब हो चुके हैं और बिल्कुल कार हो चुकी है मस्त। अभी सनरूफ साफ कर रहे हैं, सॉरी इसको पहुंच रहे हैं, अभी सुखा रहे हैं अच्छे से। और आप अलॉय देखो क्या मस्त शाइन हो रखे हैं, पहले आपको दिखाया था, आप देखो कितना फ़र्क है। तो अभी पूरी कार वॉश हो गई है और देखो ये है रिज़ल्ट। ये देखो पहले पीछे से पूरी एक एक कोना साफ हो गया मस्त एकदम बढ़िया। और ये साइड से पूरा मस्त एकदम। और ये साइड से पूरा क्लीन, अलग शाइन आ रही है मस्त एकदम। और ये फ्रंट का, तो ये जो मैंने वॉश कराई ये है मल्टी स्टेज वॉश, बिल्कुल एकदम क्लियर है। शाइन देखो आप क्या मस्त शाइन आ रही है एकदम। बिल्कुल क्लीन एकदम, कांच भी क्लीन है मस्त एकदम। और ये देखो जो कारपेट है गाड़ी के बिल्कुल क्लीन हो चुके हैं बढ़िया, शानदार एकदम। ये उस साइड का है और ये अंदर से पूरी क्लीन हो चुकी है गाड़ी है, देखो आप पूरा साफ़ हो गया एकदम अच्छे से। स्क्रीन सब साफ हो गई बढ़िया एकदम।
तो अपन अब भैया से पूछते हैं कि क्या क्या इनकी शॉप में किस किस तरीके की वॉशिंग होती है, किस किस तरह का काम होता है। तो बताओ भैया क्या क्या होता है आपने। इस गाड़ी पे अपन ने किया है मल्टी स्टेज वॉश, जिसमें हम करते हैं डिफरेंट केमिकल्स का यूज़। हर चीज़ का अलग केमिकल आता है। रिम्स का अलग रिम, अलॉय का अलग आता है, टायर्स का अलग आता है। बॉडी के लिए भी 2-3 कंटामिनेशन हटाने के लिए आते हैं, जैसे आयरन रिमूवर हो गया, बग्स एंड इंसेक्ट रिमूवर हो गया, और अपना रीसेट शैम्पू जैसे मैंने बताया जो एल्कलाइन बेस्ड होता है मोर ओवर। और हैवी डर्ट एंड ग्राइम को हटाने के लिए इंडस्ट्रियल फॉल आउट, ब्रेक डस्ट और अपने बग्स एंड इंसेक्ट रेजिड्यू, इन सब को हटाने के लिए रीसेट कार वॉश शैम्पू से हमने पहले इसको प्री वॉश किया, जो प्रेशर वॉश से पहले का स्टेप है। तो ये मल्टी स्टेज वॉश में सारे तरह की कंटामिनेशंस हट जाते हैं। और एक स्टेप और कर सकते हैं इसमें, जिससे इसकी जो ड्राइनेस है पेंट की वॉश के बाद वो हट जाएगी, तो हमें एक वेट रिच लुक मिलेगा गाड़ी का। अभी एक देख पा रहे होंगे आप ये कि इसमें थोड़ी ड्राइनेस है पेंट में। तो पेंट में ड्राइनेस इसलिए आती है कि जैसे हम खुद को देखें कि हम जैसे नहाते हैं तो सारा ऑयल निकल जाता है बॉडी का, और फिर अगर हम ऑयल नहीं लगाएंगे या कोई क्रीम नहीं लगाएंगे बॉडी पे तो बॉडी की स्किन ड्राई हो जाती है। ऐसे ही गाड़ी के पेंट के साथ भी होता है। इसीलिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि कोई कार्निवल वैक्स या सेरामिक वैक्स इस तरह का कुछ भी आप इस पर अप्लाई करें आफ्टर वॉश, जो आपको एक तरह का 1 लेयर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फॉर अराउंड अ मंथ और 2, डिपेंडिंग ऑन आवर यूसेज एंड आवर मेंटेनेंस। तो इस गाड़ी पे हम नहीं कर रहे हैं वो अभी। क्या काम होता है अपनी शॉप में? देखिए, एक तो अपना नॉर्मल वॉश होता है जिसमें बिल्कुल बेसिक अपना कार वॉश का एक शैम्पू होता है, वैक्स शैम्पू होता है, जिससे क्या है आफ्टर वॉश एक शाइन आती है कपड़ा मारने के लिए। तो एक वो होता है एक मल्टी स्टेज वॉश जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। दूसरा होता है स्टीम वॉश। उसमें क्या करते हैं, मल्टी स्टेज जैसा ही है प्रोसेस, बस उसमें हम प्रेशर वॉशर का यूज़ ना करके हम स्टीम मशीन का यूज़ करते हैं। तो स्टीम मशीन क्या करती है कि जो पेंट के अंदर एम्बेडेड इम्प्योरिटीज़ और जो भी फॉल आउट और जो भी पार्टिकल्स होते हैं जो प्रेशर वॉश से नहीं निकलते, वो स्टीम से निकल जाते हैं। जो स्टीम प्रेशर से निकलती है और थोड़ा गर्म करके डर्ट को बाहर निकाल देती है, फिर हम माइक्रोफाइबर से उसको क्लीन कर लेते हैं। उसमें हम अपना वाटर यूसेज भी कम होता है और क्लैरिटी ओरिजिनल पेंट की बाहर आती है, क्योंकि जो पेंट सरफेस हम देख रहे हैं वो हमें तो स्मूथ लग रहा है बाय टच, बट हम इसको अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे पेंट को तो इसके अंदर हिल्स एंड वैलीज़ होती हैं। ये प्लेन नहीं होता है, उबड़ खाबड़ होता है पेंट का लेयर। तो जो उबड़ खाबड़ लेयर है, जो हिल्स एंड वैलीज़ है, उसके अंदर डर्ट एंड डस्ट माइक्रो पार्टिकल्स घुस जाते हैं, जो पेंट का ग्लॉस, पेंट की ओरिजिनल कलर और शाइन को थोड़ा सा दबा देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। तो स्टीम मशीन क्या करता है, उसी चीज़ को जो फंसी हुई है उस पेंट के अंदर, उसको बाहर निकाल देता है और ओरिजिनल शाइन और स्मूथनेस वापस से आ जाती है पेंट के अंदर। तो ये स्टीम वॉश का प्रोसेस होता है। स्टीम वॉश के बाद बेसिक डिटेलिंग का काम जैसे देखा जाए तो उसमें डीप क्लीन, ड्राई क्लीन, अंदर से इंटीरियर कंप्लीट, और लास्ट स्टेप होता है अपना सेरेमिक कोटिंग। तो सेरेमिक कोटिंग से पहले हमें ये सब स्टेप्स करने होते हैं, और कुछ और स्टेप्स होते हैं सेरेमिक कोटिंग के, जैसे कि अपने को क्ले बार से पेंट करेक्शन करना पड़ता है कि एक्स्ट्रा एम्बेडेड पार्टिकल्स क्ले बार से निकल जाएं। फिर जो क्ले बार से जो स्क्रैचेस हुए हैं उसको हमें हैवी कंपाउंड से पॉलिश करना पड़ता है। फिर हैवी कंपाउंड से जो स्क्रैचेस होते हैं उसको मीडियम कंपाउंड से हटाना पड़ता है। फिर मीडियम कंपाउंड से जो स्क्रैचेस होते हैं उसको वेरी फाइन पॉलिश से हम फिनिश देते हैं, और जो फिनिश मिलती है हमें लास्ट में, जो फाइनल पॉलिश के बाद मिली है, उसको प्रिजर्व करने के लिए हम कोटिंग करते हैं। जो लास्ट फिनिश मिलती है हमें सेरेमिक के लिए, जो पॉलिश के बाद जो फिनिश मिली है, उसको वैसा का वैसा हम प्रिजर्व करते हैं कोटिंग करके। तो सेरेमिक कोटिंग एक तरह से एक एक्स्ट्रा लेयर चढ़ा देती है आपके क्लियर कोट के ऊपर। क्लियर कोट के ऊपर चढ़ाने से जो भी डैमेज होता है वो सेरेमिक कोटिंग की लेयर के ऊपर आता है। और सेरेमिक कोटिंग का कुछ बेनिफिट भी हैं, जैसे हाइड्रोफोबिक होता है, डस्ट और वाटर रिटेंशन नहीं रहता उस पर, पानी
नहीं ठहरता, बीडिंग कैपेसिटी, वाटर बीडिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाती है, बीड्स बन जाते हैं गोले गोले से, और जब भी आप 30-40 की स्पीड में गाड़ी चलाएंगे तो सारा पानी पीछे निकल जाता है विदाउट एनी प्रेशर। तो ये एक तरह से बहुत ही अच्छा प्रोसेस है जो सभी को कराना चाहिए, जो अपना समझते हैं कि गाड़ी का क्या वैल्यू है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि कार या बाइक कुछ भी हो, उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे एक्सपेंसिव चीज़ पेंट होता है। पेंट इवन इंजन से भी इम्पोर्टेंट और एक्सपेंसिव पेंट आता है कार्स में। और कभी भी आप गाड़ी की कोई भी डील करने जाएंगे या कोई भी एक अपनी जो इमेज बनती है गाड़ी की, वो पहली इम्प्रेशन जो पेंट से ही बनता है। तो आप कभी सेकेंड हैंड भी अगर सेल आउट करना चाह रहे हैं या ख़रीदना चाह रहे हैं तो आप सबसे पहले पेंट ही देखते हैं गाड़ी का कि गाड़ी किस कंडीशन में है। तो इसलिए मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि पेंट का ज़्यादा ध्यान रखा जाए, और उससे एक हमारी खुद की एक पर्सनालिटी भी एक शो होती है कि नीट एंड क्लीन कार है। और हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में हमें एक अच्छा एक्सपीरियंस फील होता है गाड़ी चलाते वक्त, कि एक लेविश एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट। और आजकल बहुत से सेरामिक कोटिंग करने वाले और खूब डिटेलिंग स्टोर्स ओपन हुए हैं, बट दे आर चार्जिंग वे टू मच, बिकॉज उनका कुछ भी रीज़न हो सकता है कि वो फ्रेंचाइजी हैं या फिर कुछ भी हैं, उनको उनसे रिकवर करना रहता है। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग कि इतना एक्सपेंसिव नहीं होता है ये सेरामिक कोटिंग देखा जाए तो अभी आपको पूरा भैया ने बताया अच्छे से कि क्या क्या यहाँ पे होता है, किस किस तरीके से काम होते हैं और कितने तरह की कोटिंग होती है, वॉश, ये सब होती है। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे आपको नंबर, व्हाट्सएप नंबर दिख रहे होंगे, आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, तब भी आपको आना हो। और ये शॉप अपनी जयपुर में है, 200 फीट बाईपास रोड है, उस साइड ये है। मैं गूगल मैप का लिंक भी डाल दूँगा, किसी को आना तो आराम से आ सकता है। तो ये थी आज की वीडियो पूरी, इसमें बताया था कि कैसे अच्छे से पूरी वॉश होगी, और मैं फुल सेटिस्फाई हूँ, मुझे काफ़ी मज़ा आ गया। आपको भी आना है तो आप आ सकते हैं, सब कुछ मैंने आपको मेंशन कर दिया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।